गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जैसे 1122 वाले आते हैं ना पाकिस्तान में, आप यही समझे कि ये जो वीडियो है ये इमरजेंसी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ वीडियोस होती हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि यार कुछ टाइम के बाद मैं बना लूँगा, लेकिन ये वाली जो है ये मैंने सोचा कि नहीं यार, ये इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना, ये वीडियो जो है वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने वीज़े फाइल किए हुए हैं, जिनका प्लान है आने का, ठीक है, पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, और ये वीडियो अगर उन तक पहुँचती है तो यार उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब सीन क्या हुआ है, मैंने जो है ना, जब से मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, मैंने टोटल 4 केसेस ऐसे देख लिए हैं। उनमें से 3 जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स के थे और एक जो है वो मास्टर स्टूडेंट का था, ठीक है। अब वो सीन उनके साथ ये हुए हैं कि इमिग्रेशन वालों की तरफ से उनको लेटर्स आए हैं, ठीक है। अब उसके डिफरेंट रीजंस हैं। तो आने से पहले मैंने वैसे पहले भी इसमें 2-4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसमें मैं लिंक जो है वो बायो में शेयर कर दूंगा। उसमें एक तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आपने आने से पहले क्या लेके आना है और क्या नहीं लेके आना, ठीक है। अब उसमें जो है 2 चीज़ें जो है ना वो आप ऐड कर लें। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको बता रहा हूँ कि वैसे तो कई स्टूडेंट्स आते हैं जिनका यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस होता है, ठीक है, कोई ना कोई जानने वाला होता है, कोई भाई होता है, कोई भी रिलेटिव होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं मोस्टली जिनके साथ ये केसेस होते हैं, ठीक है, ये उन्हीं के स्टूडेंट्स के साथ होते हैं जिनका यहाँ पे जानने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, और वो बस अल्लाह के हवाले सारा कुछ करके यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पर जाके देखी जाएगी। मैं मानता हूँ इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं सोचता तो फिर आपने आना तो सीधा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई भी रेफरेंस है, ठीक है, कहीं से भी आपका कोई लिंक है, तो यार 2 चीज़ें जो है ना वो आपने लाजमी करनी है। आपने यहाँ पे आने से पहले अपनी अकोमोडेशन का और सेकंड नंबर पे अपनी जॉब का अरेंजमेंट करके यहाँ पे आना है, ठीक है। उसकी आपको मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न आपको 4 स्टूडेंट्स की बात बताई है, ठीक है। उसमें से मैं आपको एक की स्टोरी बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या रीज़न है कि इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आया और लेटर में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट था उनमें से जिसके पास अकोमोडेशन नहीं थी, ठीक है। वो कुछ दिन यहाँ पे डबलिन में रहा, अकोमोडेशन ना मिलने की वजह से, और क्योंकि वो बैचलर का था, बैचलर के बच्चे वैसे ही ना समझ होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, उनको नहीं इतना आइडिया होता। तो वो यहाँ से डबलिन से वो तकरीबन मोर देन 2 आवर्स का ट्रैवल करता था डेली कॉलेज आने के लिए, और 2 आवर्स का करता था वापस जाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई। और फिर जब उसको जॉब मिली, 4 से 5 महीने तक उसको जॉब भी नहीं मिली, ठीक है। और 4 से 5 महीने वो सारा जो उसका एक्सपेंस है वो अपना पाकिस्तान से मंगवाता रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियोस में, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, यहाँ पे जो एक एवरेज स्टूडेंट का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे फॉर 1 मंथ ये 800 से 1000 यूरो के दरमियान है, ठीक है। और ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जो इंडिया से लोन लेके आए होते हैं उनके लिए भी ये आसान नहीं है कि वो जो एक्सपेंस है अपने आने का वो घर से मंगवाते रहे, ठीक है। तो 5 से 6 महीने तक उसको जॉब नहीं मिली, और जब जॉब मिली तो जो उसकी क्लासेस का टाइम था और जो उसकी जॉब का टाइम था वो आपस में क्लैश हो रहा था, ठीक है। तो पैसे ना होने की वजह से उसको जॉब करना पड़ी, ठीक है, वो शिफ्ट करनी पड़ी, और उसने क्लासेस जो है वो छोड़ दी। उसकी वजह से उसको इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आया नॉन अटेंडेंस का, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीनशॉट जो है उस लेटर का इस वीडियो के साथ कर दूं। तो उसमें उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने कहा कि आपकी नॉन अटेंडेंस की वजह से आपके कॉलेज ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि आपको एक्सपेल कर दिया गया है, और क्योंकि आपको एक्सपेल कर दिया गया और आपने इमिग्रेशन को नहीं बताया, तो ये उनका कोई एक एक्ट है 2004, उसकी ये खिलाफ वर्जी है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये तजवीज़ करते हैं कि आपकी जो आपका स्टूडेंट का स्टेटस है ना, जो आपकी स्टेप 2 है, उसको रिवोक कर दिया जाए, ठीक है। बाकी आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप हमें अपना रिस्पॉन्स सबमिट करवाएं, और जो आप रिटर्न में जो भी सबमिट करवाएंगे उसमें आप हमें रीज़न बताएंगे कि आपकी जो आपका स्टेटस है वो क्यों ना रिवोक किया जाए, ठीक है। अब हम इस साइड पे नहीं आते कि उसका वो क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या वो सबमिट करवाएगा और क्या इमिग्रेशन वाले उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है, ये बात की बातें हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि भाई जब आप इधर आओ, तो मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है कि अपनी आपने अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट नहीं करनी, ठीक है, किसी भी सूरत में नहीं करनी। कुछ लड़के और लड़कियां इस तरह करते हैं कि अपना कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को, और वो कहते हैं यार हमारी जॉब है, हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, हम वहाँ पर जा रहे हैं और आप जो है हमारा कार्ड जो है वो स्कैन कर दीजिएगा, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक डीपीएस में ऐसा केस हुआ था कि एक लड़की के पास से 3 या 4 कार्ड निकले थे और उन्होंने वो इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये जो मसला था ये उनके साथ हुआ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करनी। और अटेंडेंस शॉर्ट होने की जो रीजन है जो मैंने आपको बताई हैं कि एक आपके पास जॉब नहीं होती, ठीक है, एक आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये होता है। जो मास्टर का स्टूडेंट था उसका भी यही रीजन था, ठीक है, कि जॉब नहीं थी उसके पास। बाद में वो एक देसी के पास काम करता था, 12 घंटे वो काम करवाता और 60 to 70 यूरो को देता था एक दिन में, ठीक है। और वो 60 to 70 यूरो के चक्कर में उसने अटेंडेंस उसकी शॉर्ट हुई और इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आ गया, कॉलेज ने एक्सपेल कर दिया, इमिग्रेशन वालों ने स्टेटस कैंसिल कर दिया। और स्टेटस कैंसिल होने के बाद क्या होता है,
आप असाइलम फाइल करते हो, ठीक है, या आप दोबारा से नए सिरे से एडमिशन लेते हो। अब एक बच्चा जो पहले से 8-9 हज़ार यूरो जो फीस पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से दे के आया हुआ है, ठीक है, या मास्टर का स्टूडेंट जो 12 से 13 हज़ार यूरो फीस दे के आया हुआ है, वो दोबारा कैसे पे करेगा, ठीक है, वो नहीं कर सकता, वो फिर इलीगल होता है। इलीगल होता है, असाइलम फाइल कर देते हैं, असाइलम फाइल करते हैं, फिर 4-4 5-5 साल 6-6 साल घर नहीं जा सकते, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो वीडियो है ना, ये मैं अभी से अपलोड कर दूँ, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काइंडली अगर आपका कोई जानने वाला आ रहा है तो उसको ये लाजमी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि उसके लिए ये हेल्पफुल होगी और वो इन जो भी इस तरह के मसले मसाइल हैं वो इनमें नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।